नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग स्वराज पार्टी यानी कि अगर हम बोले तो स्वराज पार्टी और झारखंड से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड इतिहास और झारखंड के आधुनिक और स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो हमारा स्वाधीनता संग्राम है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और यहाँ से जेपीएससी जैसे और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड पार्टी और यहाँ पे स्वराज पार्टी और झारखंड और दूसरा हम लोग देखेंगे रोलेक्ट एक्ट और झारखंड, दो टॉपिक कवर करेंगे। हालांकि इसमें प्रश्न जो है से बहुत कम दिया गया है। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें तो 5 है, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन के तहत हम आपको डिटेल से बताएंगे जिससे आपका जो है नेशनल लेवल पर भी झारखंड पार्टी कंप्लीट हो सकता है और आपका जो है झारखंड रीजनल लेवल पर भी। तो आप ज़रूर देखिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी और रोलेक्ट एक्ट दोनों झारखंड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक है झारखंड का आधुनिक इतिहास या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका, जिसे हम कहते हैं झारखंड स्वाधीनता संग्राम। तो चलिए, पहला स्वराज पार्टी के बारे में आपको 2-3 फैक्ट ये याद रखना है कि कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर, कांग्रेस के जो भी नीति या पॉलिसी रहता होगा उससे लोग असंतुष्ट हो रहे थे। ये क्या कर रहे थे, जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी से लाया गया 1922 ईस्वी तक। लेकिन 5 फरवरी को क्या किया गया, 1922 में इसे बंद कर दिया जाता, स्थगित या रोक दिया जाता या ख़त्म कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी या फिर 22 पुलिसकर्मी का जो डेथ हुआ उसी से, क्योंकि जीवित या जिंदे जला दिया गया था पुलिस स्टेशन का, जिसमें 22 पुलिसकर्मी भी जल गए थे या मर गए थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि कुछ लोग ऐसे थे जहाँ चाह रहे थे कि हम अहिंसा तरीके से नहीं, हिंसा तरीके से या फिर दूसरे तरीके से हम ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटाएंगे, हम स्वशासन करेंगे, स्वराज करेंगे। स्वराज का मतलब क्या है? स्व मतलब होता है सेल्फ या खुद, आत्मनिर्भर, और राज मतलब खुद से राज करना, स्वराज करना। स्वराज पार्टी का स्थापना, एक पार्टी था, नाम पड़ा स्वराज। इसका मीनिंग और इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कि क्या होगा। तो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो आप याद रखिए चित्तरंजन दास का, चित्तरंजन दास एक पर्सन ये थे और दूसरा थे मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू, ये एक दो व्यक्ति ये हो गए, और तीसरा अजमल खान, एक नाम और है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एक और व्यक्ति इसमें शामिल थे अजमल खान। तो अजमल खान का नाम है। 3 व्यक्ति कांग्रेस की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या फिर आप ऐसे समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी नीतियों से असंतुष्ट होकर भारत के ही कुछ कांग्रेस में जो शामिल थे वही लोग अलग पार्टी बनाते हैं जब असहयोग आंदोलन समाप्त होता है तब। और कब बनाते हैं? तो 1922 से 23 ईस्वी में। याद रखिए, ये दिसंबर का मंथ था। 1922 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया, लेकिन परंतु 1923 ईस्वी में इसका जो है दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत स्वराज दल के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लिया जा सकता है। और ये मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अजमल खान 3 व्यक्ति ऐसे किए थे। कांग्रेस के अंदर ही बट गया और उसके अंदर अलग से चुनाव हुआ था। लेकिन ये दिसंबर 1922 में बना था, लेकिन इसका ऑफिशियली औपचारिक रूप से देखें तो सितंबर 1923 ईस्वी में। इतना इसमें याद रखना है। और थोड़ा सा आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी के गठन के बाद क्या हुआ, चुनावी रणनीति के तहत देवकी प्रसाद सिन्हा और कृष्ण वल्लभ शाह, जो कि छोटा नागपुर, और विनोद झा को संथाल परगना की जिम्मेदारी दी गई थी। और साथ ही कृष्ण वल्लभ शाह को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी का सचिव ही नियुक्त किया गया था। तो इतना आप इसके बारे में याद रख सकते हैं स्वराज पार्टी में। अब 1923 का साल था, ईयर था 1923 का। तो विधान परिषद चुनावों में हजारीबाग से कौन जीते थे? तो कृष्ण वल्लभ शाह, और दक्षिणी संथाल परगना से रामेश्वर लाल ने स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में विजय प्राप्त की थी। तो इतना आपको याद रखना है और इसमें यही दिया गया। चलिए आप एक एक करके आपको बताते हैं। लास्ट में देखेंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में। झारखंड के कृष्ण वल्लभ शाह को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में निम्न में से कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो आपका जो है फर्स्ट आंसर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से आप ट्राई कीजिए देने का। तो आपका भी होगा सचिव का पद दिया गया था। सिंपल, कृष्ण वल्लभ शाह जो कि झारखंड के थे, बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में इन्हें सचिव बनाया गया था। यही अभी जस्ट हम आपको बताए थे इसमें कि कृष्ण वल्लभ शाह को यहाँ पे जो है सचिव या प्रतिनिधि बनाया गया। छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियां गठित हुई थी?
टू का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कृष्ण वल्लभ सहाय और देवकी प्रसाद सिन्हा। ये जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना इस तरह से नहीं, सिंपल पूछ लिया जाएगा कि कृष्ण वल्लभ सहाय झारखंड में किस लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, किससे संबंध है, तो स्वराज पार्टी से। तो कृष्ण वल्लभ सहाय और देवकी प्रसाद दोनों का संबंध स्वराज पार्टी के प्रचार समितियां गठित की गई थी। इसके नेतृत्व ये किए थे, छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आते थे। देखिए, स्वराज पार्टी में किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया? थ्री का ही होगा संथाल परगना। 1923 में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय किस क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए? तो फोर का आपका राइट आंसर भी होगा हजारीबाग। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1923 ईस्वी में या 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए? तो 5 का आपका राइट आंसर भी होगा रामेश्वर लाल। तो यहाँ पे आप सारे याद रखिए, आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का भी होगा रामेश्वर लाल, 4 का आपका भी होगा हजारीबाग। 1923 में विधान परिषद चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय किस क्षेत्र से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुने गए? हजारीबाग। फिर स्वराज पार्टी ने किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया? तो 3 का राइट आंसर आपका संथाल परगना होगा। बाकी हमारा देवकी प्रसाद सिन्हा और कृष्ण वल्लभ ये सब छोटा नागपुर प्रमंडल से थे और स्वराज पार्टी के प्रचार समितियां गठित की गई थी इसके नेतृत्व में। तो इस प्रकार से ये आपका दिया गया था। इसमें आपको रोलेक्ट एक्ट वाला जो अलग है, लेकिन हमारा झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में या फिर स्वाधीनता संग्राम में इम्पॉर्टेंट है। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना। चलिए आपको बताते हैं रोलेक्ट एक्ट के बारे में। देखिए, रोलेक्ट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है और इसके झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा आप याद रखिए कि जो रोलेक्ट एक्ट था इसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और इसे काला कानून कहा गया। अब बना कब? 21 मार्च को, 21 मार्च 1919 ईस्वी को, यानी कि 21 मार्च 1990 को बनाया गया। और यहाँ पे मेडिसन समिति के द्वारा ये बनाया गया सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। यानी रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मेडिसन समिति के द्वारा पारित किया गया था। और यह एक कानून था जिसके तहत भारत में राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इस कानून के तहत 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति था। इसलिए इसे ब्लैक आप बोल सकते हैं एक्ट या फिर काला कानून। क्यों इसको 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट है काला कानून क्यों? इसमें बिना पूछताछ का, बिना वारंट का किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था, कहीं भी लोगों को देखा जाता था तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके बाद इसमें आपको जो है 2 सालों तक बिना मुकदमे का आप जो है कि आपको हिरासत में रख सकता था। इतना खतरनाक था जिसके देश के अन्य भागों की तरह झारखंड में भी भारी इसका विरोध हुआ। रांची में अगर रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति का, नेता का नाम बताएं कि झारखंड के रांची में रोलेक्ट एक्ट का विरोध कौन किया था, तो एक नाम है गुलाब तिवारी का नाम आप सुने होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। गुलाब तिवारी और आपको याद रखना है बैरेश्वर सहाय, ये 2 व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये इसका बहुत ज़्यादा विरोध किए। ये था 1919 ईस्वी को। रोलेक्ट सत्याग्रह भी चलाया गया, दिवस भी मनाया गया। रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया था। इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। चलिए, हमारा ये वाला इतना ही था, लेकिन इसमें आप अगर अच्छे से सुने होंगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको जैसे कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद।